गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम थोड़ा अलग हटकर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एक केस स्टडी के ऊपर बात करेंगे। ये मैंने केस स्टडी पढ़ा हुआ है अपने MBA के दौरान। आपको पता होगा मैंने MBA भी किया हुआ है एसपीजन से। तो वहाँ पर हम लोगों को हार्वर्ड केस स्टडीज़ पढ़ना पड़ते थे। जो हार्वर्ड के अंदर पढ़ाते हैं वही हम लोगों को पढ़ना पड़ता था। तो उसमें कई सारे केस स्टडीज़ में से एक जो मेरे को बड़ा पसंद आया, जिसमें मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला, तो मैंने सोचा चलो आज आपसे शेयर करते हैं। हर रोज़ हम मेडिकल की इसकी उसकी बात करते हैं, आज थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक को चेंज करते हैं। आज हम बात करते हैं कॉमन परसेप्शन के ऊपर बात करते हैं कि हमारे सेंस ऑर्गन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी प्रोडक्ट को, किसी उत्पाद के खरीदने के दौरान, उसको इस्तेमाल करने के लिए है ना, कैसे कंपनीज़ जो है वो इन चीज़ों पर रिसर्च करती हैं। तो ये बात है तकरीबन 20 साल 15 साल 15 ईयर्स पुरानी बात है। 15 साल भी नहीं होगा, 12 साल पुरानी बात है जो केस स्टडी है उसका। और ये केस स्टडी हुआ था अमेरिका के अंदर। तो USA में क्या हुआ कि एक फूड कंपनी थी जो खाने के उत्पाद बनाया करती थी। उस कंपनी ने डिसाइड किया कि हम एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट लेके आते हैं मार्केट में जिसकी बहुत अधिक डिमांड है। अमेरिका में बैकन जो है, जो मीट होता है, उसको जो है खाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बर्गर में इस्तेमाल करते हैं, सैंडविच में इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं कि जो पॉर्क स्लाइस है, बैकन जो है, हम इसको जो है वो लेबोरेटरी के अंदर तैयार करते हैं। क्योंकि हर साल जो है वो कई सारे लोग जो है वो बैकन खाना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये क्रूएलिटी है। बड़े सारे एनिमल्स में जो है वो स्लॉटर होते हैं, मारना पड़ता है उन एनिमल्स को, और जो कि कई लोगों को अपील नहीं करता है। तो उन्होंने कहा यदि हम लेबोरेटरी में मीट जैसा प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं और जिसमें फ़ैट कंटेंट भी काफ़ी कम हो, तो न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहेगा वो, और किसी एनिमल को मारना भी नहीं पड़ेगा। तो जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पॉपुलेशन की वो भी पूरी होगी, और एक वैकल्पिक फूड बनेगा, एक ऑप्शनल फूड बनेगा जिसमें कि आप एनिमल को डैमेज किए बगैर फूड को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी ने बहुत सारा पैसा खर्च किया, करोड़ों डॉलर्स का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, और फाइनली दे कम अप विथ ए लेबोरेटरी मैन्युफैक्चर्ड बैकन को उन्होंने तैयार किया। अब उसमें बड़ी बड़ी शीट्स बना करती थी मीट की, और उन शीट्स को काट कर जो है वो पैक करके सुपर स्टोर में जो है वो बेचा करते थे। अब चूंकि कंपनी जो है वो शुरुआती अपने प्रोडक्ट को वो जांच रही थी कंपनी कि कस्टमर का रिस्पॉन्स क्या है। हालांकि यदि नॉर्मल बैकन में और जो है वो जो लेबोरेटरी के अंदर जो बैकन तैयार किया गया था, उन दोनों के स्वाद में यदि देखा जाए तो कोई भी अंतर नहीं था। मतलब कोई यदि केवल खाकर उसको डिफरेंस बता पाएगा, ये पॉसिबल नहीं था। मतलब कंपनी ने इतना अच्छे से काम किया कि 99.99% टेस्ट में सिमिलरिटी थी। 0.1% जो है कुछ लोगों को पहले से पता था, तो वो बायस थे उसके लिए। ठीक है, अदरवाइज पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल था। कंपनी ने कई सारे सुपर स्टोर्स में उन्होंने जो है दोनों उत्पादों को बाजू बाजू रखा, पका के उसको लोगों से बोला कि टेस्ट करके बताइए कौन सा लेबोरेटरी ग्रोन है, कौन सा नेचुरल है, और लोग फेल हुए, लोग नहीं बता पाए। कंपनी बड़े उत्साह में थी, चलो बढ़िया, हमारा उत्पाद तो बढ़िया हो गया, करोड़ों डॉलर का बिजनेस खड़ा हो गया हमारा ये। अब जब सुपर स्टोर में उस प्रोडक्ट को रखा गया, उस पर कुछ डिस्काउंट भी रखा गया, उसको रखा गया, तो लेकिन लोगों ने जो है वो एक बार तो खरीदा, और कस्टमर रिपीट नहीं कर रहे थे। यानी कस्टमर एक बार लेने के बाद उसको रिपीट नहीं कर रहे थे। अब कंपनी के लिए बड़ी चिंता की बात, कंपनी ने सोचा कि अरे ऐसे तो कैसे काम चलेगा, यदि कस्टमर हमारा जो है एक बार लेने के बाद अगली बार नहीं लेगा तो ये तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है इसका, तो हम तो नुकसान में जाएंगे। तो कंपनी ने बहुत पता किया कि भाई ऐसा क्या है, ऐसा क्यों, कस्टमर क्यों नहीं ले रहा है इसको। उन्होंने बहुत ऑफर चलाए, ठीक है, लेकिन कस्टमर बोले नहीं, हमको नॉर्मल वाला चाहिए। अब कंपनी को इसके लिए फिर उन्होंने उनकी मैनेजमेंट की टीम ने बैठक किया और डिसाइड किया कि भाई एक R&D किया जाए इस पर कि कस्टमर का फीडबैक क्या है, कहाँ दिक्कत जा रही है। जहाँ दिक्कत जाएगी, दिक्कत पता होगी तो हम चीज़ों को सुधारेंगे। भाई जैसे आप लोग हैं, आप बोलते हैं कि सर DPS में टाइमर लगा दीजिए, लगा दिया टाइमर हमने। ठीक है, कुछ जैसे फीचर्स आप बताते हैं, आपका फीडबैक मेरे पास आता है। हालांकि आप मेरे कस्टमर नहीं हैं, आप मेरे फैमिली का हिस्सा है, लेकिन उस फीडबैक पर टीम काम करती है। कंपनी ने कहा भाई हम भी फीडबैक लेते हैं। अब क्या किया उन्होंने सुपर स्टोर में जो है वो कुछ लोगों को अपॉइंट किया कंपनी ने, और बोला कि भाई जो भी खरीदता है तो उसको हम एक ऑफ़र देंगे। ठीक है, क्या ऑफ़र देंगे बतलाता हूँ आपको। अब एक व्यक्ति सुपर स्टोर में कंपनी का खड़ा हो गया, एक लेडी आई बैकन लेने के लिए, तो उसने उन्होंने बोला कि मैडम एक ऑफ़र चल रहा है हमारी कंपनी में कि आप हमारी कंपनी का बैकन यदि लेंगी तो आपको 7 दिन तक आपको बगैर पैसे दिए बैकन मिलता रहेगा घर पे। लेडी ने कहा अरे क्या ऑफ़र है, क्या करना पड़ेगा उसके बदले मुझे। उसने कहा कुछ नहीं मैडम, आपको सिर्फ मेरे को अपने घर ले चलना पड़ेगा, वहाँ जाकर आप जब बैकन पकाएंगी तब मैं केवल आपके साथ में देखूंगा कि आप कैसे पकाती है। आप लोग खाना खाते, मैं केवल ऑब्जर्व करूँगा, मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगा, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करूँगा, सिर्फ मैं ऑब्जर्व करूँगा।
लेडी ने कहा ठीक है, एक दिन की बात है, एक दिन ऑब्जर्व करेगा ये, बाकी 7 दिन तो हमको फ्री मिलना ही मिलने वाला है। तो लेडी ने उस दिन कहा कि चलो ठीक है, हम ये वाला बेकन ले लेते हैं। ठीक है, तो उसने कंपनी का बना हुआ बेकन लिया, लेके लेडी अपने घर पहुंची। वो व्यक्ति भी, कंपनी का व्यक्ति भी साथ साथ घर गया उसके, और उसने बोला कि आप बैठिए, तक जब मैं पकाऊंगी आपको बुलाती हूँ अंदर। तो थोड़ी देर बाद लेडी ने कहा कि आ जाइए किचन में, मैं पकाने जा रही हूँ उसको। तो पकाने गई उसको, बेकन को उसने अपना जो भी माइक्रोवेव गर्म किया, जो उसमें रखते हैं जैसे पकाते हैं वैसे पकाया, और उसके बाद उसने अपने बच्चे को आवाज़ दी कि बेटा मैंने कुछ बनाया है, आ जाओ खाने के लिए। अपने हस्बैंड को बुलाया उसने के, वो लोग आए, उन्होंने पूछा क्या बनाया, उन्होंने कहा बेटा अच्छा पता ही नहीं चला आज तो बेकन बनाया। अच्छा, उनकी वाइफ ने बोला अच्छा, जो पका रही थी किचन में। तो फिर उसके बाद जब खाया, उन्होंने खाने में ठीक लगा उनको, लेकिन उनका जो वो था ना, क्या बोलते हैं, जो फीडबैक था वो नीरस था, बोझल था। अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन ये है कि अब कंपनी को जो फीडबैक मिला इसका कि भाई ऐसी घटना घट रही है कि लोग खा तो रहे हैं, बना भी रहे हैं, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि भाई पकने में कुछ समझ नहीं आया हमको। तो कंपनी ने कहा एक काम करते हैं, एक लेडी को बोलो कि हम नॉर्मल बेकन लेके आपके घर आ रहे हैं अगले दिन, और अब भी हमको ऑब्जर्व करना है। तो उसने बोला, तो उसने लेडी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब नॉर्मल बेकन लेके घर गए। जब वहाँ घर गए तो घर में लेडी ने पकाना शुरू किया माइक्रोवेव में। तो इतने में बच्चा हुआ दौड़ता हुआ किचन में आया, मम्मा क्या पका रही हैं, बताओ तुम क्या पका रही हो। अच्छा आप बेकन पका रही हैं। उसके हस्बैंड ने बोला कि अरे वाह, आज तो खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। अब कंपनी का माथा ठनका कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है। यानी वो आदमी ने लिख के फीडबैक जब दिया ना कि ऐसा ऐसा हुआ आज के दिन घर में, फिर कंपनी ने इसका बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण कराया। मालूम चला कि जो नेचुरल बेकन होता है उसमें कुछ फैट कंटेंट होता है, जब वो पकता है तो चिटचिट आवाज़ करता है, वो फैट जलता है, जलने पर एक तरह की फ्रेगरेंस निकलती है जो घर में फैलती है, और वो फ्रेगरेंस एक जानी पहचानी फ्रेगरेंस है कि मीट पक रहा है, घर में कुछ पक रहा है। और उस फ्रेगरेंस के चलते घर के बाकी मेंबर को मालूम चलता है कि घर में मीट पक रहा है, और वो उसके लिए उनको लगता है कि अब खाना है। ठीक है, जो उस प्रोडक्ट में मिसिंग था, उस प्रोडक्ट में मीट था बढ़िया, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन उसमें क्या था, उसमें वो फैट ना होने के कारण, उस तरह का बर्निंग ना होने के कारण वो धुआं नहीं निकलता था उस तरह का। कंपनी सोच रही थी कि ये एडवांटेज है, पर ये एक डिसएडवांटेज निकला। तो इससे कंपनी को एक बात समझ में आई कि कोई भी उत्पाद जो है, उस उत्पाद में वो जो चीज़ जो नेचुरल से मिसिंग थी उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। हालांकि कंपनी सफल नहीं हो पाई, इतना उसका डिफेम हो चुका था तब तक कि लोगों ने कहा अच्छा नहीं, कंपनी ने फाइनली प्रोडक्शन अपना बंद कर दिया। आगे R&D कर रही कंपनी अभी भी। तो इससे मैनेजमेंट जगत में एक बात मालूम चली, जितने भी जो मैनेजमेंट कोर्सेज जहाँ चल रहे थे वहाँ बताया गया कि कोई भी उत्पाद जो प्रोडक्ट होता है उसका अपना एक फील होता है, और वो जो फील होता है ना वो कनेक्ट नहीं करेगा ना आदमी को, जब तक उसके सेंस ऑर्गन को कनेक्ट नहीं करेगा तब तक आदमी उसको लेगा नहीं, चाहे वो कितना ही अच्छा उत्पाद क्यों ना हो। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे जब टीवी में ऐड दिखाते हैं डीओ स्प्रे का, तो डीओ स्प्रे की गंध अच्छी है वो ये नहीं दिखाते, उसके आउटकम दिखाते हैं कि अच्छी गंध होगी तो लोग आपसे खुश रहेंगे, लोग आपके पास आएंगे, लोग आपको प्रेम करेंगे, ऐसा दिखाते हैं वो। क्योंकि प्रेम एक ऐसी भावना है जो आदमी के मन के अंदर बैठी हुई है। तो इससे मैनेजमेंट का एक बड़ा लेसन सीखा हम लोगों ने, हमने इसको कि कोई भी उत्पाद, कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोडक्ट केवल तभी बिकता है, तभी वो उसको कोई व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा जब तक वो व्यक्ति के अपने सेंसेस के अंदर ना हो, जब तक उसके मोस्ट ऑफ दी नीड को फुलफिल ना करता हो। वाटर पानी है, पानी को कभी अपना ऐड करने जरूरत नहीं है, वाटर को पानी को कभी ऐड करना पड़ता हो वाटर के लिए कि भाई सूर्य की रोशनी को ऐड करना पड़ता हो, क्योंकि ये हमारी बेसिक नेसेसिटी में से एक है, इसमें से बगैर काम नहीं चल सकता, ये हमारी नीड्स हैं। ठीक है, तो आज के इस छोटे से सेशन में मैंने आपको जो एक बात बतलाई पते की, जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थी, अरे हम जो है नॉर्मल बातों के अलावा बात कर रहे थे, वो ये है कि ऑलवेज व्यक्ति के जो सेंस ऑर्गन है ना वो जाने अनजाने हमेशा काम करते हैं। चाहे नोज़ हो, चाहे ईयर्स हो, चाहे आईज़ हो, चाहे स्किन हो, वो चीज़ों को सेंस करते हैं। और ब्रेन की जो हमारा ब्रेन जो है, जो भी इमेज या जो भी चीज़ों का फीडबैक देता है वो इन सेंस ऑर्गन के आधार पर ही देता है। चलिए, तो मुझे लगता है कि आज का ये मैनेजमेंट लेसन ज़िंदगी में कई सारे आयाम पर, कई सारी जगह पर ये काम आएगा। तो हैव ए ग्रेट डे अहेड, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। इंडिया में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ भी रहा है अभी, लेकिन कहते हैं कि कुछ दिनों का पीक रहेगा, उसके बाद ये डाउन करेगा, इसलिए लेकिन आपको सुरक्षित रहना जरूरी है बेटा। तो यहाँ ध्यान रखिए अपना। ऑल द बेस्ट।